जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं वापस आ रही हूँ। मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में गई हुई थी, वहाँ थी मेरी ड्यूटी। तो जो है वो मैंने कहा कि वीडियो बना लूँ, अच्छा टाइम है। अच्छा, तो कुछ लोगों ने मुझे ना पूछा था कि जनाब जो नेक्स्ट वीडियो आप बनानी है वो बनाएं सैलरी के ऊपर, कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की सैलरी जो है वो कितनी होती है। और दूसरा उसमें क्वेश्चन ये था कि भाई इस चीज़ पे एक बनाएं वीडियो के जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने होते हैं, ठीक है, लाइक अकोमोडेशन और ये वो सब जो है वो क्या उसके एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द टॉपिक। सबसे पहले तो बात करते हैं सैलरी की। सैलरी देखें यहाँ पे जो है ना वो सैलरी अच्छी है, यानी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की जो सैलरी है वो भी अच्छी है। यहाँ पे आपके पर आवर होते हैं, आपने जो जॉब करनी है यानी जो आपको जॉब मिलेगी उसके पर आवरली आपके आवरली रेट्स होंगे, ठीक है, कि पर आवर आपको मिनिमम जो है वो जो वैसे तो अच्छी सैलरीज़ हैं, लेकिन बात उसमें ये है कि जब आपको जहाँ से भी वो मिलना है ना, जॉब ऑफ़र मिलनी है, तो उस जॉब ऑफ़र का ये है कि उस जॉब ऑफ़र में ना आपको वर्क परमिट भी इशू करना है उस कंपनी में, और उस वर्क परमिट के भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और उन एक्सपेंसेस को ऑब्वियसली वही कंपनी कवर कर रही है जो आपको जॉब देगी। तो इस वजह से मोस्टली होता ही है कि जो कंपनी आपको जॉब ऑफ़र दे रही होती है उनके रेट थोड़े लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल मार्केट। जनरली यानी जितना वो हो रहा है ना आवरली रेट, उसके हिसाब से जहाँ से आपको जो कंपनी वर्क परमिट इशू करती है तो उनके रेट्स थोड़े कम होते हैं। सो बी सेंसिबल। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो सैलरी पे नहीं जाना। वट एवर सैलरी दे गिव यू, यू जस्ट टेक द जॉब। क्योंकि जब आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आप बैठा हुआ आपका जो सबसे पहला कंसर्न है वो ये है कि भाई आपके पास जॉब आनी चाहिए। मतलब आयरलैंड में आने के लिए आपको जॉब ऑप्शन, आपके पास कोई वैलिड ऑफ़र हो, ठीक है, ऑफ़र लेटर आपको मिलना चाहिए, आपके बिहाफ पे कोई वर्क परमिट आपका जो है वो अप्लाई करे और उसकी फ़ीस भरे और जो भी है वो करे सारा कुछ, ठीक है। तो सैलरी आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे जब आ जाते हैं उसके बाद यू हैव मैनी ऑप्शंस। सैलरी के लिए आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हो जाती हैं, वो आप उस चीज़ को जो है वो कंसीडर, मेरा मशवरा ये है कि उस चीज़ को आप कंसीडर ना करें। सैलरी लो हो, अच्छी हो, ना हो, जो भी हो, मिनिमम भी हो तो आप आ जाएं। दूसरी बात ये है, ये मेरा मशवरा है जनरली, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मकसद तो यहाँ पे आना है ना, तो यहाँ पे आने की मतलब जो भी आपको जो भी रेट्स हो दें तो आप आ जाएं। लेकिन जैसे कि पूछा गया है तो इसलिए मैं फिर बता देती हूँ कि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरीज़ जो हैं वो अच्छी होती हैं, पर आवर रेट होते हैं। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो पर आवर 50 यूरो और जो है वो यानी कि डिफरेंट रेट्स देते हैं। जैसे कुछ जो है वो 35 यूरो, कुछ जो है वो मिनिमम जो है ना 15 यूरो पर आवर से कम कोई भी नहीं देती, ठीक है, कंपनी। तो मिनिमम 15 यूरो जो है पर आवर वो आवरली सैलरी है। और उसके अलावा ये है कि आप जो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका आता है तो आपको सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ईयरली इंक्रीज़ होती है, 6 मंथ्स के बाद इंक्रीज़ होती है, उसके बाद एनुअली इंक्रीज़ होती है जब आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस आता है। क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया का एक्सपीरियंस है वो उसको ये लोग काउंट नहीं करते, उसको जो है वो ये कंसीडर नहीं करते, ठीक है, उसको ये लोग मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि एक्सपेंसेस के बाद, तो एक्सपेंसेस जो है ना वो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं वो अफोर्डेबल हैं सिवाय एकोमोडेशन के। एकोमोडेशन जो है ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है। अकोमोडेशन जो है अगर आपको कोई सस्ती मिल जाती है, अगर आप
सिक्योर कर लेते हैं कोई सस्ती अकोमोडेशन। अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे है और उसके थ्रू या फिर जो है वो आपको अकोमोडेशन का थोड़े कम पैसों में देने के लिए तैयार है, तो उससे अच्छी ब्लेसिंग और कोई भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ मोर देन गुड। आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कोई आपका जानने वाला आपको कम पैसों में जो है वो अकोमोडेशन दे दे, ठीक है। तो सर क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो अकोमोडेशन है, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अफोर्डेबल हैं, ठीक है। और कोई भी इतना मेजर एक्सपेंस नहीं है। बाकी सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, 1-2 यूरो की आ जाती हैं, ठीक है। तो वो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और सैलरीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सैलरी आप यहाँ पर डिफरेंट रेट हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, आपको बुला रही है, आपकी बेस पे वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर रही है। वर्क परमिट की फ़ीस जो है वो होती है उसकी एक, और इसके अलावा परमिशन होती है, वो काफ़ी लंबे छोटे काम होते हैं, और वो कंपनी जो है वो करने पे एग्री है आपके बिहाफ पे। तो फिर इससे बड़ी तो कोई भी बात नहीं है। तो फिर सैलरी जो भी आपको दें, आप जो है वो उसको एक्सेप्ट करें और आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपके पास बहुत सी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि आज की जो भी आपकी क्वेरीज थी मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके अलावा जो है वो आपकी जो भी क्वेरीज हों तो आप लोग जो है वो यू कैन आस्क मी, ठीक है। और इस टाइम हम जनाब जो मेन इनका है ईडन के यहाँ पे हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेके तो निकलने लगे हैं। बस हो गई है दोबारा स्टार्ट, और मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ। और वो देखें ट्रेन जा रही है जनाब, ट्रेन जा रही है, ये देखें नीचे से है वो बसेस जा रही हैं, और ऊपर जो है वो ब्रिज है, वहाँ से ट्रेन जा रही है। ट्रेन्स का बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इस चीज़ पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आप जो है वो बात पूछना चाह रहे हैं, तो जस्ट आस्क मी। कमेंट्स में आप लोग कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करने की बजाय अगर आप कमेंट्स में मेंशन कर दें तो डैट विल बी मोर गुड। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।